नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, फाइनेंस, कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि नियर फ्यूचर को जब आप ग्रहों के माध्यम से समझ लेते हैं तो अपने नियर फ्यूचर से संबंधित प्लानिंग करना आपके लिए बहुत ही सहज हो जाता है। सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव के अंदर बने हुए हैं और ये एक बहुत ही स्पष्टीकरण का संकेत है कि इस महीने आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण में अच्छी पुष्टता का योग देखने को मिलेगा। किंतु वहीं दूसरी तरफ सूर्य महाराज, जो कि रोग भाव के स्वामी हैं, राहु के साथ युति लगाकर बैठे हैं। 14 अप्रैल तक की स्थिति में आप अपने खान पीन का थोड़ा सा ध्यान रखिए। यदि दवा वगैरह आपकी पहले से चल रही है तो इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा छोटा मोटा स्वास्थ्य रूपी योग के अंदर आपको प्रभावित योग देखने को मिल सकता है। एक्टिवनेस की स्थिति में आपको कमी देखने को मिल सकती है। स्टमक से रिलेटेड एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम ये आपको प्रभावित कर सकती है। तो पूर्ण तरीके से स्वास्थ्य अच्छा है। खान पीन का ध्यान रखकर यदि आपकी दवा इत्यादि चल रही है, इसका भी इस महीने में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। दूसरा सुख होता है मित्रों धन की माया, और यहाँ आपके धन भाव के स्वामी द्वादश भाव में बने हुए हैं। साथ ही गुरु और बुध की युति आपके द्वितीय भाव में बनी हुई है। इस महीने में आपके फिजूल के खर्चे थोड़े एक्स्ट्रा देखने को मिल सकते हैं। इन फिजूल के खर्चों को यदि आप थोड़ा सा बैलेंस नहीं करते हैं तो आपका जो बजट है इस महीने में हिल सकता है। इस अवस्था के आधार पर प्रयास कीजिएगा, अपने फिजूल के खर्चों को थोड़ा सा बचाने का प्रयास करें। देवगुरु बृहस्पति यहाँ धन की स्थिति को बैलेंस जरूर करेंगे, किंतु फिजूल के खर्चों को यदि आप मैनेज करेंगे तो ही यह अवस्था आपके पक्ष में आती है। अन्यथा इस महीने का बजट आपका फिजूल के खर्चों में बढ़कर अनबैलेंसिंग दे सकता है। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो कर्मेश आकर आय भाव में बने हुए हैं। यह अवस्था एक बहुत अच्छी अवस्था को दर्शा रहा है कि मीन राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र में इस महीने में बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र की स्थितियां आपके लिए अप्रैल के महीने में धन दृष्टिकोण से अच्छी पुष्टता को दर्शाकर देती हुई पाई जाएंगी। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो भाग्येश भी जाकर आपके मंगल महाराज होते हैं, द्वादश भाव में बने हुए हैं। ये उन लोगों को तो बहुत अच्छे योग बनाकर देते हैं जो लोग बाहर से संबंधित एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, विदेश के अंदर सेटल होकर रहे हैं। इन स्थितियों के अंदर भाग्य की अवस्था का बहुत अच्छा योग बनाएगा, किंतु ये व्यय स्थान है और इस स्थिति के आधार पर ध्यान से समझिएगा, भाग्येश यदि व्यय भाव में जाकर बैठे तो उस महीने में विशेष रूप से किसी भी व्यक्ति को भाग्य भरोसे नहीं रहना चाहिए। आपके कर्मेश देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बड़ी अच्छी बनी हुई है। अपने कर्म को लक्ष्य स्वरूप में मेहनत के साथ साधने का प्रयास कीजिए। भाग्य भरोसे इस महीने में आपको विशेष रूप से नहीं रहना चाहिए। विद्या दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो विद्या भाव के स्वामी चंद्र महाराज महीने की पहली तारीख पर आपके कर्म भाव में बने हुए हैं। 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर इनकी स्थितियां चेंज होती रहती है। इस अवस्था के आधार पर आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनता है। विद्या दृष्टिकोण आपका बहुत अच्छा बनकर आएगा, किंतु अपनी विद्या पर कंसंट्रेशन बनाकर रखना होगा, अन्यथा मन भटकने के चलते आप अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे खड़ा हुआ देख पाएंगे। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति एक बहुत अच्छे स्वरूप को दर्शा रही है, जहां धनेश आपका द्वादश भाव में फॉरेन लैंड यात्रा स्थान पर बना हुआ है। भाग्येश की स्थिति का योग यात्रा स्थान पर बना हुआ है। तो ये भाग्य भरोसे तो आपको नहीं रखना चाहिए, किंतु यदि आप व्यापारिक यात्रा करते हैं तो इस समय के अंदर भाग्य और धन की स्थितियां देती है आपको निश्चित रूप से साथ। वहीं दूसरी अवस्था में द्वादशेश द्वादश भाव में उदयगत अवस्था के अंदर बने हुए हैं। आपके द्वारा की गई व्यापारिक यात्राएं, भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्राएं बहुत अच्छे योग को दर्शा कर देगी। फिर भी मैं कहूंगा महीने के अंतिम वीक में अर्थात 24 अप्रैल से पहले की गई यात्राएं आपके लिए श्रेष्ठ कारक अवस्था का योग दर्शाकर निश्चित रूप से देती हुई पाई जाएंगी। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं, दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध महाराज 13 अप्रैल तक की स्थिति में गुरु महाराज के साथ बने हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाते हैं।
उसके पश्चात ये मीन राशि में वक्र गति में पुनः से नीचस्थ होंगे, किंतु इनका नीच भंग राजयोग पूर्ण तरीके से तो नहीं, किंतु कुछ मात्रा में शुक्र महाराज क्रिएट करेंगे। फिर भी 13 मार्च तक की स्थिति के अंदर, माफ कीजिएगा 13 अप्रैल तक की स्थिति के अंदर आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बड़ी मधुर अवस्था को दर्शा रही है, किंतु उसके पश्चात बचे हुए महीने में आपको दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा सामंजस्य बनाने का एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाना होगा। प्रेम संबंधों की स्थितियां भी इस महीने में ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को प्रभावित कर सकती है। यहां हमने लिखा भी है कि अप्रैल राशिफल केवल सत्य, जो सत्यता है उसी से आपको अवगत कराया जाएगा। बनावटी बातें यहां नहीं बताई जाएंगी। इस महीने को कैसे यादगार बनाया जा सकता है, तो आपको इस महीने में सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में जो लाभ देने वाले ग्रह बनते हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। इनकी आराधना करना आपके लिए बहुत अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम गुरुवे नमः का जाप करना, चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने की स्थिति बहुत अच्छे लाभ निकाल कर देती है। कोई भी बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं, प्रयास कीजिएगा बुधवार और गुरुवार के दिन करें। सोमवार के दिन यदि कोई बड़ा कार्य करते हैं, सोम बुध और गुरुवार के दिन कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, इसमें आपको सफलता के चांसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो सफेद रंग, हरा रंग और पीले रंग का जितना ज्यादा आप अपने आसपास के वातावरण में सेवन करते हैं, प्रयोजन करते हैं, आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था के योग दर्शकर निकल कर आते हैं। कोई भी शुभ अंक के स्वरूप में यदि हम चर्चा करते हैं तो 3, 4, 6 और 9, इनको सिंगल डिजिट में या फिर इनके टोटल के मूलांक में आप कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, ये अंक आपके लिए लकी चार्म की तरह कार्य करते हुए आपकी सफलता में बढ़ाते हैं परसेंटेज। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।